के कदमों पर मोदी लगाएंगे बेड़ियां। जापान कर रहा है भारत के साथ महाडील। भारत के लिए दोस्त जापान ने खोला खजाना। दोस्तों, यूक्रेन में चल रही जंग और चीन के साथ तनाव के बीच जापान ने भारत को लेकर कुछ ऐसा ऐलान किया है कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के होश उड़ गए हैं। तो वहीं अमेरिका भी इस कदम से हैरान है, क्योंकि दोस्तों भले ही यूक्रेन रूस से लड़ रहा है, लेकिन पुतिन की बार बार मोदी से बात हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति भी बार बार भारत से उनके पाले में आने की अपील कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत जल्द ही मुलाकात करने वाला है। तो इस बीच जापान ने तो तहलका ही मचा दिया है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा न केवल भारत आए हैं, बल्कि 42 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान भी करने वाले हैं। दोस्तों, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पड़ोस वाले पाकिस्तानी पीएम 1 अरब के लिए भीख मांग रहे हैं और भारत में जापान खुद चलकर इतना बड़ा निवेश कर रहा है। दोस्तों, जापान इस समय भारत के शहरी आधारभूत ढांचे के विकास में मदद कर रहा है। जापान की मदद से भारत में बुलेट ट्रेन चलाने की योजना पर काम चल रहा है और अब जापानी पीएम 2 दिनों तक भारत में रहेंगे। ये भारत और जापान के बीच 14वां शिखर सम्मेलन है, जो 3.5 साल के अंतराल के बाद होने जा रहा है। और दोस्तों, इसके बाद इसी साल क्वाड नेताओं की शिखर बैठक होने जा रही है और माना जा रहा है कि पीएम मोदी इस शिखर बैठक में हिस्सा लेने के लिए जापान जाएंगे। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारतीय पीएम की जापान यात्रा काफी अहम हो सकती है, क्योंकि भारत तो हर वक्त चीन की आंखों में चुभता रहता है और इसी चुभन को लेकर चीन हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि जिससे भारत को परेशानी हो। और जापान तो चीन का नंबर 1 दुश्मन है। तो ऐसे में जब 2 दुश्मन एक साथ बैठेंगे तो फिर चीन की परेशानी बढ़ना तो तय है। खैर दोस्तों, इस बैठक को लेकर चीन की रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि चीन शुरू से ही क्वाड समूह को चीन का विरोधी मानता आया है और भारत का क्वाड में शामिल होना भी चीन को गवारा नहीं है। ऐसे में मोदी और किशिदा वो कौन सा प्लान आगे बढ़ाने वाले हैं जिससे जिनपिंग और उसके दोस्त नंबर 1 यानी किम जोंग उन की परेशानी बढ़ने वाली है। आखिर मोदी से मिलने किशिदा दौड़े चले आ रहे हैं और चीन के खिलाफ भारत ऐसा कौन सा कदम उठाएगा कि जिससे उसके सारे पैंतरे फेल हो जाएंगे। दोस्तों, ये तमाम बातें हम आपको बताएंगे, लिहाजा बने रहिए। यूक्रेन युद्ध के बीच जापान और भारत का सुपर प्लान। दोनों देशों की रणनीति ने उड़ाए दुनिया के होश। दोस्तों, भारत और जापान शिखर सम्मेलन अब से पहले साल 2018 में टोक्यो में हुआ था और अब जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की भारत यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब यूक्रेन पर रूस ने आक्रमण किया हुआ है और ये लड़ाई पिछले 24 दिनों से जारी है। वहीं जापान ने रूस के खिलाफ कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं और यूनाइटेड नेशंस में भी जापान खुले तौर पर रूस के खिलाफ खड़ा है। कहा जा रहा है कि टोक्यो ने रूस से मोस्ट फेवर्ड नेशंस का दर्जा छीन लिया है और रूस के कई कारोबारियों पर भी जापान ने प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके साथ ही जापान ने रूस के केंद्रीय बैंकों के साथ लेन देन को भी सीमित कर दिया है। लिहाजा अब मोदी और किशिदा के बीच कई सीक्रेट टॉक भी होने वाली हैं और जाहिर सी बात है, इनका सेंटर रूस ही रहेगा। दोस्तों, किशिदा के पहले वाले जापानी पीएम शिंजो आबे अपने पद पर रहते हुए पीएम मोदी से कई बार मिले थे। आबे ने 2017 में पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात का दौरा किया था। वहीं 2018 में पीएम मोदी ने जापान का दौरा किया था और अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए किशिदा अगले 5 वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन येन यानी करीब 42 बिलियन डॉलर के निवेश की योजना की घोषणा करने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, जापानी पीएम करीब 300 मिलियन येन के ऋण को भी मंजूरी दे सकते हैं। वहीं दोस्तों, इस मौके पर चीन का ताबीज बनाने के लिए डिफेंस सेक्टर और स्पेस सेक्टर में कई समझौते होने वाले हैं। जापान भारत के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट्स करने वाला है, जिनका ऐलान भी होने वाला है। दोस्तों, भारत और जापान में चीन को लेकर ही संबंध करीब नहीं रहे हैं, बल्कि कई तरह से व्यापारिक रिश्ता काफी व्यापक है, जिससे दोनों की अर्थव्यवस्था काफी प्रभावित होती है। भारत मुख्य रूप से जापान में पेट्रोलियम उत्पाद, केमिकल, मछली, कपड़े, लोहा और स्टील प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, यार्न, फैब्रिक्स और मशीनरी निर्यात करता है। वहीं आयात में इलेक्ट्रिकल मशीनरी, लोहा और स्टील प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक, वाहनों के पार्ट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स और मेटल्स शामिल हैं।
साल 2000 और 2019 में भारत में जापानी निवेश $32 बिलियन तक पहुंच गया है। इनमें सबसे ज्यादा निवेश ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक उपकरण, दूरसंचार, केमिकल, बीमा और फार्मा सेक्टर का नाम है। द्विपक्षीय रिश्तों के अलावा दोनों देश अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड समूह के भी सदस्य हैं, जो इस इलाके में चीन के बढ़ते कदमों को रोकने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस समय यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस को लेकर दोनों देशों ने अलग अलग रुख अपनाया हुआ है। जापान ने पश्चिम के देशों की तरह ही रूस को अलग थलग करने के लिए व्यापक वित्तीय प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसमें सेमीकंडक्टर्स और दूसरे उच्च तकनीक के उत्पादों के निर्यात पर लगाम शामिल है। लेकिन भारत ने सावधानी भरा रुख अपनाया है, जिससे पश्चिम के देश संतुष्ट नहीं हैं। हालांकि मोदी के साथ मीटिंग में इशिदा क्वाड पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इसी के चलते चीन बेहद डरा हुआ है। दोस्तों, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका आपस में रक्षा संबंध बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या ये चौकड़ी रणनीतिक मतभेद वाले चीन की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने के प्रयासों में कामयाब हो सकती है? तो इस मामले में एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका की नौसेनाओं ने पिछले साल नवंबर में अपना सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धाभ्यास आयोजित किया था, जिसमें हिंद महासागर में युद्धपोत, पनडुब्बी और विमान भेजे गए। इससे चीन की सैन्य और राजनीतिक प्रभाव का मुकाबला करने में 4 देशों की गंभीरता का संकेत मिलता है। हालांकि क्वाड को चीन विरोधी माना जाता है, लेकिन किसी भी संयुक्त बयान में चीन या सैन्य सुरक्षा का कोई सीधा जिक्र नहीं होता है, क्योंकि सभी क्वाड देश चीनी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं और प्रत्येक देश एक दूसरे की तुलना में चीन के साथ आर्थिक रूप से अधिक जुड़े हुए हैं। इसलिए विशेषज्ञों का अनुमान है कि क्वाड आधिकारिक तौर पर चीन के सैन्य खतरे को संबोधित करने से परहेज करेगा और इसके बजाय अपने आर्थिक और तकनीकी प्रभाव पर ध्यान देने की कोशिश करेगा। आने वाले दिनों में समूह में वैश्विक और क्षेत्रीय जरूरत के मुताबिक इसमें समान विचारधारा वाले देशों को भी जोड़ने की योजना बन रही है, जिससे गठबंधन को विस्तार दिया जा सके। बताया जा रहा है कि अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड को मजबूत बनाने पर गंभीर है। भारत और अमेरिका दोनों देशों का मानना है कि क्वाड साझा हितों पर आधारित साझेदारी है। इसे केवल कुछ देशों तक सीमित रखने का इरादा नहीं है। कोई भी देश जो स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र की वकालत करता है, वो इसका हिस्सा किसी न किसी रूप में बन सकता है। माना जाता है कि ये प्रयास ज्यादा से ज्यादा देशों को चीन के खिलाफ इकट्ठा करने के लिए है। दोस्तों, हिंद महासागर में सुनामी के बाद भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ने आपदा राहत प्रयासों में सहयोग करने के लिए इस अनौपचारिक गठबंधन को बनाया था। मोटे तौर पर तो क्वाड 4 देशों का संगठन है। इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। ये चारों देश विश्व की बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं। 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसे क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग या क्वाड का औपचारिक रूप दिया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पर चीन के दबाव आने के कारण इसके गठन को टाल दिया गया था। लेकिन 2017 में चीन का खतरा बढ़ने पर चारों देशों ने क्वाड को पुनर्जीवित किया। खासकर जापान और भारत ने क्वाड बनाने की पहल की थी। इसके उद्देश्यों को व्यापक बनाया गया। इसके तहत एक ऐसे तंत्र का निर्माण किया गया जिसका उद्देश्य धीरे धीरे एक नियमाधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करना था और इसके केंद्र में चीन था। चीन की घेराबंदी में जुटे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हुए तो ये ताकतवर क्षेत्रीय संगठन बनकर उभरा। ये संगठन एशिया प्रशांत क्षेत्र में लगातार अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में जुटे चीन को घेरने के इरादे से अपने समूह को मजबूत करता गया। माना जाता है कि आने वाले कुछ समय में ये समूह नाटो की तर्ज पर एशिया प्रशांत का शक्तिशाली समूह बनकर उभर सकता है। क्वाड के प्रत्येक सदस्य को ऐसा लगता है कि दक्षिण चीन सागर में चीन जिस तरह अपने पैर पसार रहा है और वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट जैसी पहलों के माध्यम से अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश कर रहा है, उससे उनके लिए खतरा बढ़ रहा है। अमेरिका लंबे समय से चीन के साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धा को लेकर चिंतित है। इसी तरह जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति को लेकर परेशान हैं। भारत क्वाड का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमाएं चीन से लगती हैं। बीजिंग के बढ़ते सैन्य प्रभाव से भारत का तनाव में आना उचित ही है। इसलिए जब से ये चारों देश चीन की आक्रामक विस्तारवाद योजना को घेरने के लिए इस तरह समूह बनाकर साथ आए तो चीन घबरा गया।